Hello students, myself Viju Sharma, your business teacher. Today's topic is dimension of business environment. Before starting this dimension of business environment topic, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है किस चीज के बारे में कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं आपको कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। जो भी चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास हमारे सराउंडिंग में होती है, चाहे वो फैक्टर हो, कोई फोर्स हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं हम बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट की यहाँ पे हमें डायमेंशन पढ़नी है। और बिजनेस इन्वायरमेंट की 5 तरह की डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब है 5 टाइप में बिजनेस इन्वायरमेंट बटा हुआ है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला एस्पेक्ट कौन सा आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक से क्या पता चलता है? कोई मॉनेटरी पॉलिसी, कोई फिस्कल पॉलिसी, कोई ऐसी चीज जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या रहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया कि कम हुआ। नेशनल इनकम, हमारे देश की इनकम बढ़ रही है कि घट रही है। प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है पिछली बार की वजह से। एम्प्लॉयमेंट रेट, बजटरी पॉलिसी, इन चीजों में चेंजमेंट आने की वजह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है कोई कानून, कोई नियम, कोई कायदा, यानी कि लॉज या लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, जिसको बिजनेसमैनों को और बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है, मानना पड़ता है। उसकी वजह से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। जैसे कि ट्रेडमार्क एक्ट, कोई ट्रेडमार्क एक्ट बना दिया, बिना ट्रेडमार्क के कोई बिजनेस में अपने गुड्स को सोल्ड आउट नहीं करेगा, सोल्ड नहीं करेगा। जैसे कि ISI मार्क, एग मार्क, वुलन मार्क, ऐसे कुछ बहुत सारे मार्क बना दिए हैं ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। वेट और मेजर एक्ट बना दिया, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। कंपलसरी स्टैट्यूटरी वार्निंग सिग्नल, ये वार्निंग सिग्नल देना कैसे? टमैको मेड प्रोडक्ट्स पर, कि टमैको की कोई चीज है, सिगरेट है, उन पर साफ साफ वार्निंग दी जाती है। इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ के लिए जैसे कोई भी वार्निंग दी जाती है जिससे कि हमारे लिए नुकसानदायक है, ये कंपलसरी कर रखा है। और लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड करने के लिए कोई लीगल पॉलिसी बना दी कि इस लीगल पॉलिसी को आपको फॉलो करना है। तो ये सब आते हैं लीगल इन्वायरमेंट में, जो भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, इस समय कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, कौन सी गवर्नमेंट पोजीशन में है। तो उससे भी बिजनेस इन्वायरमेंट प्रभावित होता है कि ये कोई नया कानून नियम बनाना चाहते हैं और पोजीशन उनके खिलाफ खड़ा है कि नया नियम कानून बनना नहीं चाहिए। कि कोई भी चीज, जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी कोई स्वच्छ भारत अभियान नियम चला दिया, कोई भी नया नियम चला रही है, तो अपोजिशन वाले भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी बिजनेस प्रभावित होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि हमारे बिजनेसमैनों को कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो भी प्रभावित करता है। गवर्नमेंट इंटरफियर या इंटरवेन्यू इन द बिजनेस, हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफियर कर लेती है कि कोई हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस के द्वारा हमारे ट्रेडिशन, रीति रिवाजों पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो हमारे रीति रिवाजों की तरह ही इंडिया के अंदर इनकी वजह से प्रभावित होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से हमारा बिजनेस भी इन्फ्लुएंस होता है। और जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या स्टैंडर्ड कैसा है? मिडिल क्लास है, टॉप क्लास है, लोअर क्लास है, गरीब लोग है, कैसा स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ का, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि मुझे टेस्ट और प्रेफरेंस क्या मतलब क्या आ गया, किस चीज की आदत है, हैबिट किस चीज की है, कि मुझे सारी चीजें LG की पसंद है, सारी चीजें सैमसंग की पसंद है, तो उसकी वजह से भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, जिससे हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। एजुकेशन, लिटरेसी रेट, कि आसपास का लिटरेसी रेट कैसा है, उससे भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस मेथड से, उसमें ही चेंजमेंट हो जाना। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, किसी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो जाना, इनोवेशन लेके आना, आविष्कार करना नई चीज का, उसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। कि एक कंपनी तो बिजनेस चला रही है नई जनरेशन के टेक्नोलॉजी से, और एक पुरानी से चला रही है, तो बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
टेक्नोलॉजी की वजह से भी। और डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर को भी डेवलपमेंट करना, कि कम्युनिकेशन सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हो गया उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। ये 5 डायमेंशंस है, 5 टाइप है बिजनेस इन्वायरमेंट के, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे कि उन्हें अपने प्लान, पॉलिसीज, मेथड को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि बिजनेस हमने प्रिंसिपल मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल है, चेंज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? डायनेमिक है। किसी समय भी ये पांचों चीजों में कोई ना कोई चेंजमेंट आ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिंसिपल को, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्लान और पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है। क्लियर है? थैंक्स।